नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं टेक्निकल नॉलेज से हट करके एक ज़रूरी बात है हमारे नज़र में। मैं सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाया जाए। तो अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा है कि समस्तीपुर के स्कूल के एक शिक्षक का सर में दर्द हुआ और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया गया। क्यों आती है अब ये मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली डिप्रेशन से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्या है, वो किसी को नहीं बता पाते और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और वो घुटन के कारण उनके अंदरूनी अंदर कुछ बीमारियां उनके हो जाती हैं और वो बीमारियों के साथ कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको किसी तरह की छोटी बहुत प्रॉब्लम है बीमारी का, अगर आपके कहीं पे कोई छोटी सी घाव है, अगर वो बार बार आप ठीक कराते हैं, नहीं इलाज होता है, छोटी मोटी दवाई लेते हैं तो नहीं होता, तो उसको बहुत बड़े डॉक्टर से दिखाएं और उसका सटीक इलाज करवाएं। इसको कई बार क्या होता है, लोग टालते टालते 5 साल टाल देते हैं, 10 साल टाल देते हैं, 12 साल टाल देते हैं, 20 साल टाल देते हैं, इलाज नहीं कराते। और वही इलाज जब बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है, तब उसका इलाज करना संभव नहीं है। आपको पता है कैंसर लोगों को क्यों होता है, माइग्रेशन लोगों को क्यों होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है हमारे देश में। एड्स, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। ये छोटी छोटी बीमारियों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तभी ये बड़ी बीमारी बनती है। अब ये बड़ी बीमारी तक पहुंचती कैसे है, इसको पहले क्यों नहीं रोका जाता? तो लोग इस चीज़ के लिए इतना कॉन्शियस नहीं होते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको अगर छोटी सी तकलीफ़ है, अगर छोटी बहुत तकलीफ़ है, उसको आप आज के लिए, कल के लिए टारें, परसों के लिए टारें, उसके बाद बार बार उसको टारना ठीक नहीं है। कई बार क्या होता है, वो टारते टारते लोग 10 साल के लिए टाल देते, 15 साल के लिए टाल देते। तो आपके स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। हमारे पिताजी ने एक कहावत बताई थी हमको कि वेल्थ इज़ गॉन नथिंग गॉन। अगर धन चला गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन। तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ जा रही है। अगर आपका स्वास्थ्य आपका नहीं ठीक है तो अपने स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखें। और इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ मैं आपको, कभी भी छोटी मोटी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप अपने घर के लोग, दूसरे लोगों को शेयर करें। और अगर घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उस दिक्कत के साथ अपनी आप इलाज को प्रायोरिटी बेस पे लेकर के काम करवाएं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सरकार ने बहुत सारी योजना चला रखी है कि अगर आपके एड्स वाली कोई बीमारी है तो उसमें सरकार सहायता देती है। अगर आपको कैंसर है उसमें भी सरकार सहायता देती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सरकारी सहायता आप तक नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करें ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने गांव के जो प्रधान हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे कुछ सहयोग होगा तो वो आपको कर देंगे। मैं ये वीडियो सहानुभूति के तौर पर बताता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को कुछ बीमारियाँ हैं बट उनके पास पैसे की बहुत सारी कमी है और वो अपनी दिल की बात दिल में ही रख लेते, किसी को बोल भी नहीं पाते। तो अगर गाँव के प्रधान से अगर आपकी मदद हो पाएगी तो या तो वो आपकी मदद करेंगे। अगर वो मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने से हायर अथॉरिटी को, जैसे विधायक होता है, सांसद होता है, ठीक है, जिला अधिकारी होता है, तो वो उनको अग्रेसित कर सकते हैं कि आप उनके पास जाइए और उनको कहिए। अगर वो आपको गाइड कर देंगे, प्रधान क्या होगा, आपको गाइड कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा गाइड आपको गांव के प्रधान कर सकते हैं अगर आप गांव में रहते हैं तो। अगर आप शहर में रहते हैं तो जो नगर परिषद होता है आप उनको कहें, नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं उनको कहें, और जो वहाँ पे डीएम साहब बैठते हैं, एडीएम साहब बैठते हैं, एसडीओ साहब बैठते हैं, आप उनके ऑफिस में जाकर के अपनी निजी समस्या बताएं। उनको बताएं, सर इस तरह की मेरे पास समस्या है, मेरे पास बीमारी है, मैं बढ़िया इलाज नहीं कर पा रहा। अब तो सरकार ने देखा, आपने जनधन योजना ये योजना चला रखी है इलाज के लिए। राशन कार्ड है आपके पास अगर, तो 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। बट कई लोग इसका इलाज का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये इलाज का फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप विधायक से मिलें, सांसद से मिलें। विधायक सांसद बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनका पर्सनल फंडिंग है, जिसमें वो इलाज के लिए आपका मंत्रालय से ऑर्डर लेकर के आपको 2 लाख रुपए दे सकते हैं। अपने निजी से भी आपको 50,000 लाख रुपए की सहायता दे सकते हैं। तो कभी भी आप इलाज के बगैर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना मरे, इसका भी आप लोग ध्यान रखें। एक सामाजिक होने के नाते मनुष्य का एक कर्तव्य भी है। मनुष्य, देखिए एक्चुअली मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अगर उनके पास
कोई किसी चीज़ से ग्रसित है, अगर उनको पता है कि आपके पास कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो उसके प्रति आपकी सहानुभूति होना चाहिए और आपसे किसी तरह का अगर सहयोग हो सके, मैं नहीं कहता कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता आप मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह सकता आप फिजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सपोर्ट हो, वर्बली सपोर्ट, आप अपना मुंह से बोल करके उसको आप बता सकते हैं कि आप विधायक के पास चले जाइए, आप मुंह से बोल के बता सकते हैं सांसद के पास चले जाइए, और उनके पास कुछ एक फंडिंग होती है जिससे वो इस तरह की सहायता कर सकते हैं। जो असहाय लोग हैं, जिनके पास किसी तरह की इनकम नहीं है, और इस तरह की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। जो मैंने अभी बताया था वीडियो में आपको, समस्तीपुर में एक घटना हुई है, जो एक अच्छे खासे शिक्षक हैं और एकाएक उनकी डेथ हो जाती है। उनको सर में दर्द होता है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ वो बीमार नहीं, सीधे डेथ ही कर जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, ये छोटी मोटी बीमारी उनको बहुत पहले से होगी जिसको वो इलाज नहीं कराते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सब भाइयों को जागृत करना चाहता हूँ, माताओं बहनों को, जिनको अगर छोटी मोटी कोई बीमारी है, उसका इलाज अगर नहीं है उनके पास पैसा, कहीं से मदद लेकर के अपना इलाज कराएं। क्योंकि देखिए, इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और आपकी ज़िंदगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी इस ज़िंदगी का ध्यान रखें, और अगर आप स्वस्थ होंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर पाएंगे, और दूसरों को भी इसके लिए आप प्रेरित कर पाएंगे। इसलिए आपकी स्वस्थता सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी।